हैं, पहले तो मैं उनको बधाई दूंगी। अक्सर ये कहा जाता है देश की पहली प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री महिला बहुत रेयर होती है। बांग्लादेश में ये काफी दशकों बाद एक पुरुष फिर से बागडोर संभालेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने हमेशा महिलाओं को आगे रखते हुए उनको ये जिम्मेदारी दी थी, और ये पहली बार होगा दशकों के बाद कि उनको चुना गया है। तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ जिस प्रजातंत्र के अनुसार और अनुरूप वो जीत कर आए हैं, उस प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, जो इंडिया और बांग्लादेश के जो टाइज हैं, जो इतना पटरी से निकल चुके थे, और रेडिकलाइजेशन जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था, जहाँ पे माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा था, हिंदूज को टारगेट किया जा रहा था, लिंचिंग हो रही थी, मर्डर्स हो रहे थे, उस पर एकदम काबू में लाएंगे और जो लोग उसके पीछे हैं उनको सजा मिलेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में दोनों देशों के दशकों से बहुत अच्छे रिश्ते भी रहे हैं, उसको फिर से रफ्तार मिलेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश फिर से इंडिया और बांग्लादेश के अच्छे संबंध होंगे, यही उम्मीद है। ये मोहम्मद यूनुस भी कुछ नहीं थे, पर पाकिस्तान के एक पपेट बनकर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के अनुरूप उन्होंने काम किया, जहां पे इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते खराब करने का उन्होंने काम किया। प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स इस तरीके के उन्होंने जारी किए, हिंदुओं पे टारगेटिंग होने दी, हिंदुओं पे के साथ मारधाड़ होने दिया, उनके मर्डर्स हुए, कत्लेआम किया, लिंचिंग हुई, मॉब वायलेंस हुआ, सब किया और उन्होंने सबकी अनदेखी की। इन्होंने एक बार नहीं, पहली बार भी ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया है, और अब क्योंकि ये गुड रिडेंस हुआ है उनसे, और मैं बस यही कहूंगी, चाहे वो अक्साई चिन हो, चाहे वो पीओके हो, हमारी सेवन सिस्टर्स हो, नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो, वो सब और सब हमारे देश का अभिन्न अंग है, और जो भी इस पे आंख दिखाया है या दिखाने की कोशिश की है इतिहास ने और हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेज ने, उनको सबक सिखाया। इंडिया और फ्रांस के रिश्ते काफ़ी हमेशा से फ्रेंडली टाइज रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एक रिलेशनशिप रहा है जो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आगे बढ़ा है। हमारा डिफेंस हो, हमारा ट्रेड हो, उनके साथ हमेशा अच्छा रहा है। ये और डीपन हो रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे, फिर से दोहराऊंगी, ईयू हो या फ्रांस हो, हम और फ्रांस ईयू का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उन शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड कमिटमेंट टू रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो कॉमन अलाइनमेंट्स होंगे, कॉमन अग्रीमेंट्स होंगे, वो दोनों ही देशों को में और प्रगति लाएंगे, और जो वहाँ के देशवासी हैं उनकी जो लिविंग है, लाइफ है, उसको और बेहतरीन बनाएंगे।